देखिए, अगर आप कामयाबी की बात करें कि इस सरकार ने हमें क्या दिया, तो इस सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही है कि इसने जिस विचारधारा के साथ ये देश में आना चाहती थी, भारत की जनता ने उस विचारधारा के साथ इसको देश में आने दिया, क्योंकि उनको दिखाया कुछ और गया और मिला कुछ और। ये ठीक वैसा ही है कि आपको दिखाया भालू गया, लेकिन दिया आपको आलू गया। आपको गुजरात मॉडल दिखाया गया, आपको अच्छे दिनों का वादा दिखाया गया, साथ ही साथ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाए गए आपको, और 15-15 लाख का लालच दिया गया। लेकिन आपको मिला क्या? आपको विकास छोड़ के सब कुछ मिला। आपको बेरोजगारी मिली, आपको करप्शन मिला, नौकरी के नाम पे आपको पकौड़े तलने की एडवाइस मिली, आपको दंगे मिले, आपको भड़काऊ भाषण देने वाले नेता मिले, आपको छोटे छोटे देशों से धमकियां मिली। लेकिन विकास की बात करें तो विकास दिखाया जरूर गया था, लेकिन कभी मिला नहीं। और अब के हालात को देखते हुए आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते कि विकास की कोई उम्मीद है, क्योंकि हमने सिर्फ गंवाया है पिछले 6 सालों में, कमाया कुछ भी नहीं है। और इससे भी सबसे बड़ी बात, इस सरकार ने आपके अंदर ये धारणा पैदा कर दी है कि जब तक आपके साथ कुछ गलत नहीं है तब तक देश में सब कुछ सही है। यानी अगर आपके आस पड़ोस में कुछ गलत हो रहा है तो आपके साथ तो नहीं हो रहा ना, तब तक सब कुछ सही है। जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए तब आप सरकार को कोस सकते हैं। हालांकि ड्यूटी आपकी तब भी नहीं बनती सरकार को कोसने की, क्योंकि आपकी खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार को किसी भी रूप में घेरा ना जाए, और अगर कोई सरकार से एक सवाल करता है तो उसके लिए बाकायदा एक टीम तैयार की गई है जो उसको सरकार को डिफेंड करेगी और आपके ऊपर काउंटर अटैक करेगी। आपको इतनी बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया जाएगा कि आखिर में आपको ही गलत साबित कर दिया जाएगा। देखिए, देश की सीमा पर पिछले कुछ हफ्तों में जो माहौल है उसके बाद मैं खासा नाराज हूं, और सरकार से सवाल पूछा जाना बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री आखिर है कहाँ, उनकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई इस पर। हमारे सैनिक शहीद हुए और छोटे छोटे देश हमें धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री भी गायब है, काफ़ी सशक्त गृह मंत्री हैं। हमारे रक्षा मंत्री भी गायब हैं। 2013 में राजनाथ सिंह जी ने सरकार से बड़े सवाल पूछे थे, तीखे सवाल किए थे, और कहा था कि करारा जवाब देना चाहिए, हम सरकार चुप नहीं बैठ सकती। तो मेरा सवाल है कि वो है कहाँ, उनकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? इतने लोग, इतने जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आती है। क्या आपने उनसे कोई सवाल पूछा है? पिछले कितने टाइम से, कितने महीनों से उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, इनफैक्ट सालों से नहीं की है। वो मीडिया के सामने नहीं आए, आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछते हैं। वो खुद सरकार में है, सारी सेना की जिम्मेदारी उनकी है, रक्षा मंत्री हैं वो, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जवाब भी आपको विपक्ष से पूछना चाहिए। मेरी गुजारिश है कुछ मीडिया चैनल से कि जाके सरकार से सवाल पूछे, मोदी जी से सवाल पूछे, अमित शाह से सवाल पूछे, राजनाथ सिंह जी से सवाल पूछे। ये प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करें कि सीमा की जिम्मेदारी सेना की है। अगर वहां पे कोई घुसपैठ होती है तो उसके लिए सेना जिम्मेदार है, यानी पेट्रोलिंग सेना को करने की जरूरत थी। जब आप बालाकोट स्ट्राइक का क्रेडिट लेते हैं तो इस तरह के हमलों की जिम्मेवारी भी आपको लेनी पड़ेगी। आप क्रेडिट ले सकते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म लेने की आदत भी डालनी पड़ेगी। हमारे रक्षा मंत्री जिस तरीके से नदारद हैं, वो यही दर्शाता है कि वो सिर्फ बोलने के आदी थे, यानी जितना भी साहस था, जितना भी डेयरिंग था, वो सिर्फ बातों में था। आपको ये चीज समझने की जरूरत है। आपने वोट दिया है, सवाल कीजिए।